नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है प्रोटीन से रिलेटेड और विटामिन से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो पूछा है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच ऑफ केसिन इज। देखो प्रैक्टिकल तो सभी ने किया होगा, ये केसिन का आइसो इलेक्ट्रिक पीएच निकालना होता है इसमें। तो इसका सही जवाब होता है, पहले तो ऑप्शन देख लो, 4.6 है, 11 है, 6.7 है या फिर 5 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4.6 होता है इसका आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। तो ऐसे आइसो इलेक्ट्रिक पीएच भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड के आपने याद रख लेने हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक विनोम्स आर, ऑप्शन दिए हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, हार्मोनल प्रोटीन्स, जेनेटिक प्रोटीन्स या फिर डिफेंस प्रोटीन्स। तो ये जो भी क्लासिफिकेशन होता है प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, तो स्नेक विनोम्स किस में आएगा? स्नेक विनोम्स आता है डिफेंस प्रोटीन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्लेरोप्रोटीन। अगेन ये क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, स्क्लेरोप्रोटीन को पहचानना है। ऑप्शन है ग्लोबुलिन, केराटिन्स, हिस्टोन्स या फिर लेक्टिन्स। तो ये सिंपल प्रोटीन्स के दो टाइप होते हैं, एक स्क्लेरोप्रोटीन होता है और सेकंड होता है ग्लोबुलार प्रोटीन। तो स्क्लेरोप्रोटीन में आता है केराटिन्स, फिर इलास्टिन भी आता है इसमें, इलास्टिन्स करके, और कोलेजन भी आते हैं स्क्लेरोप्रोटीन में। और ये जो बच्चे तीन है ना, ये ग्लोबुलार प्रोटीन्स के एग्जाम्पल है। ग्लोबुलिन, हिस्टोन्स एंड लेक्टिन्स ये ग्लोबुलार प्रोटीन्स के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट देखो, कैलिडीन इज, ऑप्शन दिया है ऑक्टापेप्टाइड, नोनापेप्टाइड, डिकापेप्टाइड या फिर हेक्सापेप्टाइड। तो इसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखा करो, कौन सा पेप्टाइड होता है ये कैलिडीन? ये कैलिडीन होता है डिकापेप्टाइड। डिका यानी क्या? 10। और देखो ये काली दिन है ना, दिन कैसा है? काला है, मतलब डरावना। और 10 मूवी थी ना, उसमें 10 कहानियां जैसी, 10 के 10 कहानियां डरावनी थी। तो ये काली दिन से आपने याद रखना है 10 कहानियां पिक्चर, ठीक है। और ये नोना पेप्टाइड का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल होता है ब्राडीकाइनिन। ब्राडीकाइनिन ब्रांडी है ना इसमें, ये ब्रांडी, ब्रांडी कब पीते हैं? नाइट में पीते हैं, तो नाइट से याद रखना है नोना। नोना पेप्टाइड का एग्जाम्पल होता है ब्रांडीकाइनिन। आपने ये एंजियोटेंसिन 1 और 2 को भी देख लेना, वो कौन सा ऑक्टा है कौन सा डिका है, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वो होमवर्क के लिए रख देना, एंजियोटेंसिन 1 क्या है और एंजियोटेंसिन 2 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आस्पार्टेम इज हाउ मेनी टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ये देखो ये स्वीटनेस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, आस्पार्टेम के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन है 200 टाइम्स, 2000 टाइम्स, 150 टाइम्स और 100 टाइम्स। तो इसका सही जवाब है aspartame is 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। देखो इस पे हम एक शॉर्ट वीडियोस भी बना देंगे ताकि आपको जो भी स्वीटनिंग एजेंट है उनके बारे में थोड़ा मालूम रहे। नेक्स्ट देखो, द इम्यूनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर इज। देखो इम्यूनो पूछा है, हाँ इम्यूनो, इम्यूनो पूछा है। प्रोटीन स्ट्रक्चर में जो भी अमाइनो एसिड से बना होता है ना प्रोटीन, तो उसमें कौन सा अमाइनो एसिड होता है जिसमें इम्यूनो एसिड होगा? ऑप्शन दिए है आर्जिनिन, प्रोलीन, हिस्टिडीन या फिर लाइसिन। तो इसका सही जवाब होगा प्रोलीन। प्रोलीन ही ऐसा यूनिक अमाइनो एसिड है जिसमें इम्यूनो ग्रुप मिलता है, अल्फा इम्यूनो ग्रुप। बाकी सब में तो अमाइनो ग्रुप होता है, सिर्फ प्रोलीन में इम्यूनो ग्रुप होता है। नेक्स्ट देखना है, अजीनोमोटो इज, अजीनोमोटो क्या है? अजीनोमोटो से होता है चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। तो चाइनीज जो भी खाते हैं ना, तो उसमें होता है एक अजीनोमोटो केमिकल होता है, उसकी वजह से उसका टेस्ट भी पर्टिकुलर आता है। तो इससे होता है चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। तो अजीनोमोटो क्या है? ऑप्शन दिया है पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड,
मोनोसोडियम ग्लूटामेट, देखो ये ग्लूटामेट है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, या फिर गाबा गैमा एमाइनो बेंजाइक एसिड, या फिर सेलेनोसिस्टीन। तो अजीनोमोटो क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, MSG। ठीक है, अजीनोमोटो इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन बेस नॉट प्रेजेंट इन DNA। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस नॉट प्रेजेंट इन DNA। तो DNA में नीचे दिए गए में से कौन सा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शन है एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और यूरेसिल। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है पर एग्जाम में ट्रिकी बन जाता है, कंफ्यूजन कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो देखो यूरेसिल है ना, इसमें आर आता है, तो आर की वजह से ये RNA में प्रेजेंट होगा। और ये बाकी तीनों बचे हैं ना, ये तो DNA में भी होंगे और RNA में भी होते हैं, ये तीनों के तीनों। और बचा थाइमाइन, थाइमाइन भी DNA में होता है, जैसे यूरेसिल RNA में होगा तो थाइमाइन DNA में होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ थाइमाइन, ये होगा DNA के अंदर। ठीक है, अब इसमें प्यूरिन और पायरिमिडिन बेस को भी देख लो। ये देखो एडेनाइन और गुआनाइन होते हैं ना, इसमें 9 आ रहा है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो प्यूरिन क्या होगा 9। और पायरिमिडिन में 3 आते हैं, एक तो साइटोसिन आएगा, यूरासिल आएगा और थाइमाइन आएगा। और ये यूरासिल में R है, R से RNA, और ये यूरासिल चला जाएगा RNA के अंदर। और किसको रिप्लेस करेगा, ये रिप्लेस करेगा थाइमाइन को, थाइमाइन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी टॉपर एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। यूनिवर्सिटी टॉपर जो होता है ना, हर साल बदलता है ना, इसका U और इसका T, यूनिवर्सिटी टॉपर हर साल बदलता है, तो इन दोनों को ही बदलना है। जैसे DNA पूछेगा तो T थाइमाइन लिखना है, यूरासिल RNA में रहता है। ठीक है, और ये जो है 3, ये तो कॉमन ही होते हैं, इनको भी याद रख लो, ये CAG, साइटोसिन, एडेनाइन और गुआनाइन, ये तो कैग हो गया ना, ये कंट्रोलर एडिशनल जनरल हो गया। तो ये कंट्रोलर एडिशनल जनरल की एक पोस्ट होती है, बस इसे कॉमन रखना है। ये DNA में भी होंगे और RNA में भी होंगे। हो गया ना कन्फ्यूजन दूर आपका। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कोबालाफिलिन इज प्रोटीन सिक्रेटेड इन। ये जो प्रोटीन है कोबालाफिलिन, ये कहाँ सिक्रेट होता है? ऑप्शन है सलाइवा में, स्पूटम में, टीयर्स में, या फिर सीरम में। तो ये कोबालाफिलिन होता है, ये सिक्रेट होता है देखो सलाइवा के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो पूछा है सिम्टम्स ऑफ पेलाग्रा आर, पेलाग्रा के सिम्टम्स क्या होते हैं? ऑप्शन दिया है डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखो ये पेलाग्रा होता है ना, ये होता है नियासिन के डिफिशियंट की वजह से, विटामिन B3 के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसके जो भी सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं ऑल डीज। ठीक है, ऑल डीज होते हैं, जैसे डी से देखो डर्मेटाइटिस, डी से डायरिया, डी से डिमेंशिया, और इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया तो डी से हो जाएगा डेथ। तो सारे D4 डिसीजेस में आते हैं, वैसे तो D3 बोलना है, पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डेथ भी हो सकता है, तो ये ऑल ऑफ दीज में आएगा पेलाग्रा। इसके सिम्टम्स को याद रख लो। नेक्स्ट देखना है एन एसिटिलसिस्टीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। एन एसिटिलसिस्टीन किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? ऑप्शन है विल्सन्स डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कन्वल्जन, या फिर गॉट। तो एन एसिटिलसिस्टीन होता है ना, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, विल्सन्स के लिए तो हमने देखा था चिलेटिंग एजेंट यूज होता है इसमें, पेनिसिलामाइन करके आता है ना, वो चिलेशन कर देता है इसमें। नेक्स्ट देखो एंटी एग वाइट इंजुरी फैक्टर किसको बोलते हैं? तो ये एंटी एग वाइट इंजुरी फैक्टर बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखना है, बायोटीन दिया है,
पायरिडॉक्सिन दिया है, पैंटोथेनिक एसिड और ऑल ऑफ दिस। ये होता है B7 विटामिन, पायरिडॉक्सिन B6 और ये होता है B5। तो एंटी एग वाइट इंजुरी होता है ये बायोटीन। ठीक है, इसको विटामिन एच भी बोलते हैं। विटामिन एच किसको बोलते हैं? बायोटीन को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से याद रख लेना, ये टीन होता है ना, टीन को लिखते कैसे? एस एन लिखते हैं। तो एस एन से क्या बन गया? 7, तो 7 हो गया ना B7, और ये B7 को ही हमें एच भी बोलना है। ठीक है, इसके हो गए 3 नाम, बायोटीन, विटामिन एच और हो गया एंटी एग वाइट इंजुरी फैक्टर। तो देखो ये तो एंटी एग वाइट इंजुरी फैक्टर है, तो फिर एंटी अगर निकाल दोगे तो बचेगा एग वाइट इंजुरी फैक्टर। तो एग वाइट इंजुरी फैक्टर किसे बोलना है? इसका जो भी एंटी विटामिन होगा उसको बोलते एग वाइट इंजुरी फैक्टर। तो अगर सिर्फ एग वाइट इंजुरी फैक्टर पूछे तो आपको जवाब में बोलना है एविडीन, जो कि एंटी विटामिन होता है बायोटीन का। और अगर एंटी एग वाइट इंजुरी फैक्टर इसका एंटी पूछे, ये तो एग वाइट इंजुरी फैक्टर हुआ ना, ये क्या हुआ? एग वाइट इंजुरी फैक्टर हो गया। और इसका अगर एंटी पूछ ले तो बोलना है बायोटीन। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों के। नेक्स्ट देखना है, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर कोएंजाइम ए सिंथेसिस इज। कोएंजाइम ए बनाने के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड और पैंटोथेनिक एसिड। तो इसका सही जवाब है कोएंजाइम ए बनाने के लिए आपको पैंटोथेनिक एसिड होना बहुत ज़रूरी होता है, विटामिन B5 करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन इंपॉर्टेंट फॉर द 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म इज। 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन या फिर विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। क्या इंपॉर्टेंट होगा 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म के लिए? ये होता है फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड यानी विटामिन B9। तो आपने ये फोलिक एसिड में कितने अल्फ़ाबेट है? इसमें थे 5 और ये 4, ये हो गए 9, तो ये होता है B9 विटामिन, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म। आगे चलना है, बर्निंग फिट सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ। देखो बर्निंग फिट सिंड्रोम किसकी डिफिशियंसी से होगा? पेंटोथेनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, साइनोकोबालामाइन या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। किसके डिफिशियंसी से होगा ये बर्निंग फिट सिंड्रोम? ये होता है विटामिन B5 के डिफिशियंसी से, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5। ठीक है, निकोटिनिक बोले तो B3 हो जाएगा, साइनोकोबालामाइन B12 हो जाएगा और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C हो जाएगा। तो बर्निंग फिट सिंड्रोम का सही जवाब होगा पेंटोथेनिक एसिड के डिफिशियंसी की वजह से होता है ये। कोरिन रिंग प्रेजेंट इन विटामिन। कोरिन रिंग किस में प्रेजेंट होता है? ये कोरिन रिंग किस में प्रेजेंट होगा? कौन से विटामिन में? ऑप्शन है विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन B2 या फिर विटामिन E। इसका सही जवाब होता है कोरिन इज प्रेजेंट इन साइनोकोबालामाइन। ये को से आपने कोबाल्ट को याद रखने ना, कोबाल्ट होता है साइनोकोबालामाइन के लिए, तो कोबाल्ट से होगा कोरिन रिंग। ठीक है, विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामाइन नाम होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल नाम होता है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होगा और विटामिन B7 7 से यसियन, यसियन यानी टीन यानी कि बायोटीन, बायोटीन नाम होगा B7। चलिए आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अभी। देखो पूछा है क्वेश्चन, रिएजेंट यूज्ड इन सिक्वेनेटर। तो ये सिक्वेनेटर क्या होता है? इट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन होती है जो भी प्रोटीन से उसके अंदर जो भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है उसे डिटेक्ट करने के काम आती है ये सिक्वेनेटर की मशीन। तो इसमें ऐसा कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है जो सीक्वेंस को पहचानता है अमीनो एसिड के? तो ऑप्शन दिए हैं सैंगर्स रिएजेंट, CNBR साइनोजेनिक ब्रोमीन, ट्रिप्सिन या फिर एडवांस रिएजेंट। तो देखो यहाँ पे याद रखो ये सिक्वेनेटर के इसमें जो यूज़ होता है वो होता है एडवांस रिएजेंट यूज़ होता है। ठीक है, कोई मैन है जो एड़ा है, कोई मैन है जो
एड़ा है जो सीक्वेंस से फिनिल और साइनेट खाए जा रहा है, फिनिल और साइनेट खाया जा रहा है। कैसे? सीक्वेंस से। तो देखो एडवांस रिएजेंट में क्या होता है, फिनिल आइसोथायोसाइनेट होता है, फिनिल आइसोथायोसाइनेट होता है, और ये यूज होता है सीक्वेनेटर में। याद कैसे रखना है, कोई मैन है जो एड़ा है जो सीक्वेंस से फिनिल और साइनेट को खाए जा रहा है, और यहाँ पे ये सागर्स रिएजेंट है, इसको सागर के नाम से याद रख लेना। सागर क्या है, ये 1-फ्लूरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन होता है, 1-फ्लूरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन होता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में FDNB लिखते हैं। तो ये सागर जो है ना, ऐसा बोलना है कि फन डाटाबेस में काम करता है। सागर जो है वो फन के डाटाबेस में काम करता है, और वहाँ से ये इंसुलिन के स्ट्रक्चर को जांचता है, इंसुलिन के स्ट्रक्चर को सागर। ठीक है, सागर को बार बार इंसुलिन लेना पड़ता है, ऐसा करके याद रख लेना। ये सैंगर्स का रीजेंट का फंक्शन। ये साइनोजेनिक ब्रोमाइड होता है ना, ये केमिकल क्लीवेज के काम आता है, केमिकली तोड़ने के काम आता है। और ट्रिप्सिन तो एंजाइम है, तो एंजाइमेटिक क्लीवेज के काम आएगा, क्लीवेज यानी तोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं अभी। प्रेजेंस ऑफ अल्ब्यूमिन इन यूरिन इज डिटेक्टेड बाय, यूरिन में जो भी अल्ब्यूमिन है उसका प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करोगे? ऑप्शन दिया है डीनेचुरेशन, फ्लॉकुलेशन, कोयागुलेशन या फिर रीनेचुरेशन। देखो अल्ब्यूमिन है ना, तो अल्ब्यूमिन तो कोयागुलेशन होता है, हीट कोयागुलेशन टेस्ट से डिटेक्ट किया जाता है उसको। और ये फ्लॉकुलेशन को भी समझ लो, ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से रिलेटेड होता है, जैसे केसिन का देखा था ना हमने, केसिन का 4.6 होता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, उसके लिए क्या है, फ्लॉकुलेशन। आगे चलते हैं अभी। ये जो भी कंसेप्ट है ना, इसके बारे में आप देख लेना, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, कोयागुलेशन, फ्लॉकुलेशन। नेक्स्ट चलो, ग्वानिडीनो अ स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट इन, ग्वानिडीनो किस में प्रेजेंट होता है, ये स्पेशल ग्रुप है, कौन से अमीनो एसिड में प्रेजेंट होगा? ऑप्शन दिया है हिस्टीडीन, ग्लूटामिक एसिड, ट्रिप्टोफन या फिर आर्जिनिन। तो हमें पता होना चाहिए, हिस्टीडीन में होता है इमिडाजोल, ट्रिप्टोफन में होता है इंडोल, ग्लूटामिक एसिड में होता है गैमा कार्बोक्सी ग्रुप, और आर्जिनिन में ये जी से याद रख लेना ग्वानिडीनो ग्रुप होता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप होता है जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे चलना है अभी। जेलदाल मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, जेलदाल मेथड किसके डिटेक्शन के यूज में काम आती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन एंड सल्फर। तो जेलदाल मेथड जो है वो नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के काम आता है, जेलदाल मेथड। ठीक है, एनालिसिस पर हो गया क्वेश्चन। आगे चलना है, वर्किंग हॉर्सेस ऑफ सेल्स आर, सेल के वर्किंग हॉर्स कौन है? ऑप्शन दिया है प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो वर्किंग हॉर्सेस ऑफ सेल इज प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये जो भी क्वेश्चंस है, जो भी MCQs हम पढ़ा रहे हैं, वो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक और शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना दोस्तों। ठीक है, तो आपके कमेंट से ही मुझे काफ़ी सारा उत्साह मिलता है कि मैं आपको ऐसे और भी वीडियोस लेकर के आऊँ। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू।